दीदी, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। याद है जब हम मंदिर गए थे तो ऑटो वाला हमें कहीं तो लेकर गया था, तब मैं होश में नहीं थी। अब अच्छा हुआ आप मुझे घर ले आई। जननी, ये क्या सोच रही हो तुम? नहीं दीदी, जब मैं मुसीबत में होती हूँ तब वो सब याद आता है। उस दिन तुम बिजली गिरने से बची हो तो ये भगवान की ही कोई शक्ति है। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बचाया जननी, तुमने मुझे बचाया है। अब दीदी, क्या कहा आपने? अरे कुछ भी नहीं, तुम बेकार में कुछ भी सोचकर टेंशन मत लो, ऐसे ही कह रही थी। दीदी, लग रहा है मेरे आसपास कुछ तो हो रहा है। मुझे पता चले बिना शायद कोई मुझे गुड़िया की तरह नचा रहा है। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। पार्टी में एक छोटे से बलून ने कितना बड़ा हादसा कर दिया था। उसके बाद उस पर मरहम लगाने के बाद भी कितनी तकलीफ थी। जख्म पर तब गर्म पानी भी गिर गया था। देखो जननी, When troubles come, they come in bundles, ऐसा बोलते हैं बड़े बड़े साहित्यकार। जहाँ पर घाव है वहाँ पर बार बार चोट लगना ये आम बात होती है। उसको लेकर इतना क्यों सोच रही हो? कुछ तो है दीदी। जब मैं आश्रम में रहती थी वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। यहाँ आने के बाद कुछ न कुछ अनर्थ होता ही रहता है। जब मैं गुरुजी के साथ थी तब मैं अच्छे से थी, ऐसा लग रहा है। देखो जननी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अपनी जान को जोखिम में डालकर भी मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी। वैसे उन सभी घटनाओं के बारे में सोचकर तुम्हें डर कर जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी कुछ अनजाने में भी तुम्हारे साथ हो गया तो मैं उसे जरूर संभाल लूंगी। तुम्हें मैं अच्छे से संभाल लूंगी। गुरुजी से वादा करके मैं किसी तरह तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने जो वादा किया है मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी। दीदी, मेरा ये मतलब नहीं था। आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हें भरोसा है ना? तो फिर इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर देकर इसे परेशान मत करो। चैन से सो जाओ। सो जाओ। देवसेना, इतना लेट क्यों हुआ? अब सॉरी शालिनी, जननी को सुलाकर आने में लेट हो गया। ठीक है, अब तुम रेडी हो ना? मैं पहले ही तैयार होकर इंतजार कर रही हूँ। ओके, लेट्स सी पोजीशंस। शालिनी रेडी? रेडी देवसेना। 1 2
3. देवसेना, चलो। संभल कर देवसेना। शालिनी, इस जंगल में हम लोग कहाँ जाकर ढूंढेंगे? हम कहाँ आ गए हैं शालिनी? हम लोग सही जगह पर आए हैं देवसेना। हम कहाँ आए हैं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम किस काम के लिए आए हैं। चलो। आप कौन है? न्यांसल कहाँ है बता सकते हैं क्या? मैं कौन हूँ ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपने जो न्यांसल जाने का रास्ता पूछा वह इस तरफ है। मुझे तो इस आदमी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है शालिनी। मेरे हाथ सही दिशा को ही दिखाते हैं। देवसेना, अभी दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। हम जिसके लिए आए हैं वो करते हैं। चलो। 1 मिनट शालिनी, ज्यादा जल्दी मत करो। इस वक्त सोच समझकर कदम बढ़ाने में ही हमारी भलाई है। एक बार जरा इस आदमी को ध्यान से देखो। इसका धड़ और सर मैच नहीं हो रहे हैं। सर किसी और दिशा में है और धड़ किसी और दिशा में। देख कहीं और रहा है और दिशा कहीं और बता रहा है। तो क्या हुआ? ये माया जाल की दुनिया है। यहाँ हर चीज विचित्र ही दिखती है। सही है ना? वही बात तो मैं भी कह रही हूँ। हमेशा हमारी नजर ही सही रास्ता दिखा सकती है। हम नजर पर भरोसा करते हैं। यहाँ शक्ति से ज्यादा युक्ति जरूरी है। शालिनी, इसी तरफ चलते हैं। चलो। पिताजी, हार पर हार देखने को मिल रही है पिताजी। बेटा, शुरुआत में हार हुई तो क्या हुआ, जीत हमारी ही होगी। इसीलिए ध्यान रखना, चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों न हो, अंत में वो शक्ति हमें ही मिलनी चाहिए। पिताजी, इसका क्या मतलब है? इस तरह की आग दिखाई देना क्या मतलब है? बेटा, इसका मतलब है कि हमारा कोई दुश्मन आया है। हमसे पहले भी कोई आ गया है। दुश्मन मतलब जननी? मतलब शारदा जंगल में वो यहाँ पर आई है? हाँ, उसकी मदद करने वाली शक्ति भी यही होगी। इसका निवारण क्या है? आग बुझने तक इंतजार करना पड़ेगा। अग्नि देवता के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। अग्नि देवता के मंत्र का उच्चारण करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे।
पिताजी, अब आप मेरा खेल देखिए। मेरा और आपका एक ही दुश्मन है और वो है अर्धशिवनागिनी। जाओ और अब उसका काम तमाम कर दो। भीमा, भीमा, कहाँ मर गया ये? रूम में पानी रखने के लिए बोला था, वो भी नहीं किया इसने। बहुत गर्मी है, प्यास भी लग रही है। भीमा, कहाँ जाकर मर गया? हाँ, अरे अब जाकर शांति मिली। ये क्या है? देवसेना तो मोबाइल यहीं छोड़कर चली गई। ये क्या है? यहाँ भी नहीं है। ये तो अकेली सो रही है। कहाँ चली गई है? कहीं वॉशरूम में तो नहीं है? अरे, इधर भी नहीं है। इस वक्त ये कहाँ गई होगी? इसकी खबर लेने वाला कोई है भी तो नहीं। सुनिए, कितना सोओगे? जरा उठिए। सुनिए, सुनिए जरा। अरे उठिए ना। क्या है? अब क्या हुआ? रात में ठीक से सोने भी नहीं दे रही हो? वो आपकी लाडली बेटी देवसेना कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मोबाइल भी यहीं छोड़कर चली गई। इतनी रात में कहाँ गई भगवान जाने। जरा भी टाइम का सेंस नहीं। वो मोबाइल छोड़कर गई है तो यहीं कहीं पर होगी, आ जाएगी। वो आपकी ही वजह से इतना बिगड़ गई है। मोबाइल साथ लेकर जाएगी तो पकड़ी जाएगी ना, इसलिए मोबाइल यहीं छोड़कर गई। अगर बिल्ली आंखें बंद करके दूध पी ले तो किसी को पता नहीं चलेगा क्या? विलासिनी, बेकार की बातें मत करो। किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आपको उन दोनों के ऊपर अंधा विश्वास है। वो दोनों कुछ भी करे, उनकी गलती आपको दिखाई नहीं देती। और अगर मेरे बेटे से एक छोटी सी भी गलती हो जाए, आप उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। इतनी रात को देवसेना घर पर नहीं है। उस जननी को देखो तो, वो भी कुछ न कुछ सोचकर बाहर ही जाती रहती है। वो किसके साथ घूम रही है कौन जाने। विलासिनी, स्टॉप इट। हमारे बच्चों पर हमें विश्वास होना चाहिए। जब हम अमेरिका में थे तो बहुत खुश थे। न जाने यहाँ क्यों आ गए। इन लोगों ने नाक में दम कर रखा है। उसे आने तो दो जरा, मैं बताती हूँ। हवा आ रही है, दरवाजे की आवाज है। तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी हो जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो किसके पीछे पड़ी है कौन जाने। अब क्या करके आ रही है कौन जाने। हे, देखो, बेमतलब की बात मत करो। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं भी जानती हूँ अच्छे से। बचपन से अच्छी परवरिश की होती तो ये नौबत नहीं आती। लगता है हमें बदनाम करके ही आएगी। तुम शक मत करो, मैं खुद जाकर देख कर आता हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जननी, जननी, जननी। अंकल, देवसेना, तुम यहाँ हो? अभी तुम्हारी आंटी तुम्हारे रूम में गई थी, बोल रही थी कि तुम नहीं हो। क्या? कहाँ गई थी बेटी? मैं तो यहीं पर थी। ओह, अच्छा, जब मैं वॉशरूम में गई थी शायद तब आंटी आई होंगी। ठीक है बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी आंटी थोड़ी शक की मिजाज की है। सो जाओ बेटी। सॉरी, गुड नाइट। गुड नाइट अंकल।
उस घर में कोई शक्ति उसको बचा रही है। वो शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं है, साक्षात भगवान शिव का रूप है वो। उस शक्ति को हमें बंदी बना लेना चाहिए पिताजी। सीधे सिंहासन पर बैठना संभव नहीं है। किले के बाहर सैनिक होते हैं, पहले उनको हराना होगा। उसके बाद किले के अंदर जाना है ना? हाँ, लेकिन अंदर भी सैनिक होते हैं। हमें उन लोगों को और मंत्रियों को और उनके सेनापति को भी हरा देंगे। उसके बाद ही उस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। तो फिर हमारे लिए नागमणि को हासिल करना आसान नहीं है क्या पिताजी? नहीं, हमने सोचा था कि हमारे सामने कोई नहीं आएगा, लेकिन अब पता चला कि वो शक्ति पूरे किले के आसपास घूम रही है। अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना चाहिए पिताजी? पहले हमें अंदर की शक्ति का मूल्यांकन करना होगा, फिर देखना होगा कि हमारी शक्ति जननी की शक्ति से मुकाबला करती है कि नहीं। इतना काफी होगा क्या? उसके पीछे किसकी ताकत है ये जानना नहीं है? उसे जाने बगैर हम बैठे रहेंगे? ये अच्छी सोच है बेटा। अग्नि देव का आवाहन करो, उसके बाद विशेष पूजा करो। उसके लिए किसी जगह की जरूरत नहीं है पिताजी? हाँ, उसके लिए इससे पवित्र जगह और कोई नहीं हो सकती। अग्नि देव की पूजा करो। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। ओम क्षुद्र देवता आवाहयामि, ओम मुंडमालिनी आवाहयामि, ओम शाकिनी आवाहयामि, ओम डाकिनी आवाहयामि, ओम किंकिनी आवाहयामि, ओम रक्त बीजाक्षरी आवाहयामि। हमें किस लिए याद किया अष्टवक्र? हाथ में इतने अस्त्र होने के बावजूद भी किसी काम के नहीं है। हमें किसी से ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी सलाह देने के लिए नहीं बुलाया है मैंने जो तपस्या की है उसे स्वीकार करने के बाद तुम सब मेरी गुलाम बन चुकी हो। मेरी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तुम सब मेरी सहायता करो, वही तुम सबका धर्म है और कर्म भी है। आप क्या चाहते हो वो बोलो। नागमणि, उस जननी के पास जो नागमणि है उसे मैं अपने बस में करना चाहता हूँ। जननी अर्ध शिव नागिन है, उसे हराना बहुत मुश्किल है। उसी के लिए तो ये पूजा की है मैंने। ठीक है, हम सब मिलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हम गरुड़ का रूप धारण करके कोशिश करेंगे। गरुड़ सांपों का दुश्मन होता है। हाँ, हम तुम्हारी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। ये गरुड़ बहुत पराक्रमी है, होशियार जीव है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे वश में कर लो। ठीक है पिताजी। अष्टा, अंतर्दृष्टि से देखकर ये पता लगाओ कि उस जननी को हिम्मत देने वाली कौन शक्ति है। उसकी सहायता करने वाले इसको पहले निपटाओ। ठीक है पिताजी। ए गरुड़, जाओ जाकर उस शांति निकेतन आश्रम के उस स्वामी की कहानी को खत्म कर दो।
पीछे कर रहे हैं। ये क्या? भागो, 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 ये कहाँ से आ गए? अरे भागो, पीछे अरे भागो, पीछे भागो, भागो भागो भागो। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? भागो भागो भागो। जल्दी करो। भागो। गरुड़, ए, जाओ गरुड़, जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे कुछ मत करना, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ मत करो, जाओ। गरुड़, गरुड़, काल भैरव, राम मूर्ति जी, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, जाओ। गुरुजी, गुरुजी, मुझे गुरुजी, बचाओ, कहाँ हो आप? जाओ यहाँ से। अरे अरे गुरुड़, अरे अरे हट हट हट, भाग यहाँ से, हट, अरे हट हट हट। गुरुजी, गुरुजी, गुरुड़ चला गया है। अब शांत हो जाइए, आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा, आराम से रहिए गुरुजी, कुछ नहीं होगा आपको। हम सब आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे गुरुजी, शांत रहिए, आराम से। राममूर्ति सर, चलिए, आग लग गई है, चलिए जल्दी चलिए। कहाँ? रसोई में, रसोई घर में। पहले उसे बचाने के बारे में सोचो, पहले फायर ब्रिगेड को फोन करो। गुरुजी, आप शांत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा गुरुजी, शांत शांत, ठीक हो जाएगा सब। अरे अंकल, आग! अंकल! जननी, अंकल! आग! प्रणव, आओ, जल्दी आओ। अंकल! अंकल! अंकल, आग! जननी, एक बार देखना तो चाहिए था ना बेटी। क्या हो गया? आंटी, वो दिए से दुपट्टे में आग लग गई। तुम्हारा हमेशा का यही रोना है, थोड़ा देखकर नहीं कर सकती? विलासिनी, आओ बेटी, चलो मेरे साथ आओ, घबराओ मत। आओ जननी, यहाँ बैठो, आराम से बैठो, रिलैक्स। सुनिए, जननी का फोन आ रहा है, लीजिए। रिसीव कर लो, पूछो कौन है। हेलो। आश्रम में आग लगने के कारण बड़ा हादसा हुआ है, साथ में गुरुजी काफी सीरियस हुए हैं। क्या? एक मिनट रुकिए। सुनिए, जरा जल्दी आएंगे क्या? आता हूँ, रुको, एक मिनट बेटी। किसका फोन है? आश्रम से फोन आया है, क्या हुआ है जरा पूछिए ठीक से। हेलो, आश्रम से राममूर्ति बोल रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। ये सब कैसे हो गया? गुरुजी क्या कर रहे थे?
जहाँ जननी के दुपट्टे में आग लग गई, वहाँ आश्रम में भी आग लग गई है। आग? अंकल, अंकल, गुरुजी को क्या हुआ? वो अब कैसे हैं? मैं क्या कहूँ बेटी, आश्रम में आग लग गई है। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो थोड़े सीरियस हो गए हैं। अंकल, हम लोग अभी जाएंगे अंकल। मुझे उन्हें देखना ही होगा। ऐसे वक्त में दीदी भी नहीं है, नहीं तो मैं उन्हें साथ ले जाती। जननी, तुम पहले जाकर तैयार हो जाओ। देवसेना को मैं कॉल करता हूँ। ठीक है। हाँ, यही मैं उस दिन से बता रही हूँ। फोन रहता है मगर उसका कोई पता नहीं रहता। इसे आप सीरियस ही नहीं लेते हो ना? मेरी बातों पर क्यों नहीं ध्यान देते? विलासिनी, तुमने फिर से अपना रामायण शुरू कर दिया। प्रणव, हाँ, देवसेना को फोन हाँ। करो। अगर वो नहीं उठाती है तो मैसेज ठीक करो। है। उसे बोलो आश्रम में पहुँचे। ओके ओके ओके। तुम भी रेडी हो जाओ। हाँ, जाओ। हाँ। तुम भी रेडी हो जाओ, जाओ ना। उनके गुरुजी तुम्हारे भी गुरुजी है ना? मैं क्यों आऊँ देखने? आप ही होकर आइए। तुम्हारी मर्जी। कौन हो तुम? रास्ता रोकने वाला, श्राप देने वाला, जो दिल में आए बुलाओ मुझे। मुझे क्यों रोक रखा है? मेरे सवाल का सही जवाब दोगे तभी मैं जाने दूंगा। गलत जवाब दिया तो मैं अपना रूप तुम्हें दे दूंगा और खुद श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। समझ गए ना? नहीं तो चले जाओ यहाँ से। एक बार आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे हटाने का सवाल ही नहीं उठता। अपना सवाल पूछो। शास्त्र ज्ञान है ना तुम्हें? जब का मतलब तुम्हें समझ में आता है ना? ऐसे ही एक मंडल को हम 108 का महत्व क्यों देते हैं? दूसरी संख्या क्यों नहीं? 108 बार जाप क्यों करते हैं? होम हवन में 108 मंत्रों का उच्चारण क्यों करते हैं? बताओ लेकिन मुझे। अभी उसकी क्या जरूरत है? मैं इस सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं हूँ। ऐसे में तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जवाब दो, वरना इससे आगे नहीं जा पाओगे। मेरा श्राप तुम पे चढ़ जाएगा। भूमि गोलाकार है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है। चक्राकार। भूमंडल को घेरे हुए राशियां चक्राकार हैं। कुल नक्षत्र 27। पांव। हर एक नक्षत्र के 4 पांव। मतलब नक्षत्र के 27 मंडलों के कुल पांव 108। उसे ही हम मंडल कहते हैं। इसलिए उस 108 का इतना महत्व है। वाह पिताजी, पहाड़ जैसा आया सवाल मोम की तरह पिघल गया। क्या भाई येदेंद्र, मिल गया क्या तुम्हारे सवालों का जवाब? 108। शाबाश बेटा। चलो। देखो शालिनी। देखो ना शालिनी, ये कितना अजीब है ना। सिर्फ सर इंसान का है मगर हाथ पैर है ही नहीं। ये कितना अजीब इंसान है और कितना अजीब जानवर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों ये सब अजीब सा लग रहा है। पता नहीं
हम लोग कहाँ आ गए हैं? कितनी अजीब है ये जादुई दुनिया। देवसेना, अब यहाँ आ गए हैं तो कुछ भी आए उसका सामना करना है, डरना नहीं। हमारे आने का मकसद यही है। इसे भी एक परीक्षा मान लेते हैं। हाँ, यहाँ सब परीक्षा ही है। पहला सवाल, उसके बाद ही रास्ता। सवाल का सही जवाब दोगे तभी रास्ता मिलेगा, नहीं तो आंखों से अंधी होकर रास्ते पे भटक जाओगे। ओह गॉड! अनअवॉइडेबल देवसेना, जवाब देना ही होगा। यहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। सब कुछ जरूरी भी है और असमंजस भी। मतलब समर्थ लोगों के ही हाथ लगेगा, असमर्थ लोग खो जाते हैं। देखिए, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे ना, वो पूछिए, मैं जवाब दूंगी। मेरा पहला सवाल, मैं कैसे सर के बल लटक रहा हूँ बताओ। इंसान की हजारों आशाएं हैं, लेकिन आपकी उससे भी ज्यादा आशाएं हैं। इंसान से एक कदम हमेशा आगे ही रहना चाहते हैं आप। आपको आदमी की तरह जीना भी अच्छा लगता है और पक्षियों की तरह उड़ना भी अच्छा लगता है। इसलिए ऐसे में उधर से पूरे इंसान भी नहीं है और पूरे पक्षी भी नहीं है। इस तरह त्रिशंकु स्थिति में है। भगवान से आपने अपने लिए जो भी गुण प्रार्थना में मांगे वो सारे आपको मिल गए हैं। इंसान के गुण मांगे तो वो मिल गए हैं, पर उससे आपको संतुष्टि नहीं मिली, इसीलिए आपने पक्षियों के उड़ने वाले गुण भी मांग लिए। उसी वजह से आप आधे मनुष्य ही रह गए और आधे पक्षी के रूप में बदल गए हैं और ऐसे लटक रहे हैं। कड़वा होते हुए भी सच है, मान लेता हूँ मैं। मेरा मानव जाति का शरीर नहीं है। तुम मानव हो ना, तो फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? स्वार्थ है या साधना? मानव स्वार्थी होते हैं, समझ गई ना? कुछ भी वो स्वार्थवश ही करते हैं। मैं स्वार्थी हूँ कि निस्वार्थ हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ आने का मकसद बताती हूँ। मुझे मेरी बहन के जन्म के रहस्य मालूम करने हैं। उसे सता रही दुष्ट शक्तियाँ कौन है ये जानना है। उसके कष्टों का परिहार मिलना चाहिए। मेरी बहन एक इच्छाधारी नागिन है। इन रहस्यों का जवाब ढूंढने मैं यहाँ तक आ पहुंची हूँ। वो स्वार्थ है या निस्वार्थ ये मैं नहीं जानती, ये आप पर छोड़ती हूँ, आप ही तय कर सकते हैं। तुम देखने में सरस्वती जैसी दिखती हो, तुम पर विश्वास करता हूँ। अब मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो। ये बताओ कि यहाँ कितने चमगादड़ हैं? ठीक से गिनना। गिनती ठीक होगी तभी आगे का रास्ता मिलेगा। गिनती शुरू करो देवसेना। ठीक है, गिनकर बताती हूँ। देवसेना, लगता है ट्रिकी सवाल है। हमें रास्ते से भटकाने के लिए कोई चाल चल रहा है। प्लीज जरा रुको। चलो यहाँ से। शालिनी जरा रुक जाओ। देवसेना, टाइम नहीं है, यहाँ रहेंगे तो फंस जाएंगे। एक बार प्रोफेसर का कहा याद करो। अब चलो चलो देवसेना। शालिनी प्लीज, गिनती चूक जाऊंगी। हो गया, जरा रुको। नहीं देवसेना, चलो चलते हैं। प्लीज शालिनी रुको। देवसेना, मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। हाँ? शालिनी, शालिनी, शालिनी। तुम चाहे कितना भी जाप कर लो, अब यहाँ से नहीं जा सकते। शालिनी, शालिनी।
नमस्कार। फोन करते ही आ गए। अब देखिए हमारे गुरुजी की क्या हालत है। राम मूर्ति जी गुरुजी। जननी आ गई क्या? फोन किया था गुरुजी, बस अब आते ही होंगे। जल्दी आने के लिए कहिए, मुझे उससे बात करनी है। आप बात करके तकलीफ मत उठाइए, वो आई क्या मैं देख के आता हूँ। वो था कौल जी। बोलिए गुरुजी। काल चक्र को आप संभाल कर। ठीक है गुरुजी, आप तकलीफ मत लीजिए। आओ जननी। आओ बेटी। क्या हो गया गुरुजी को? पुरुषोत्तम सर, गुरुजी को वो। चले जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, मेरे पास मत आना, जाओ यहाँ से। आ, 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 आ। हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था ना। डॉक्टर यहाँ आकर इलाज करके गए हैं। गुरुजी अस्पताल जाने के लिए राजी ही नहीं है। हमारे हाथ से जो भी हो सकता हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी मेरा समय आ गया है, जननी को देखना है, जल्दी से बुलाइए, ये कहे जा रहे थे। गुरुजी कहाँ हैं? आइए, अंदर ही हैं। गुरुजी, गुरुजी। जननी कैसी हो बेटी? गुरुजी, अब मैं आ गई हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ यहाँ आओ बेटी, आओ। हाँ, पुरुषोत्तम जी। हाँ, हाँ। बोलिए गुरुजी, बैठ जाइए। संभाल कर रखिएगा। ठीक है गुरुजी। आओ बेटी। बोलिए गुरुजी। जननी, शांति, शालिनी। हे भगवान, शालिनी यहाँ जल्दी से आकर मुझे बचाएगी तो ठीक है, नहीं तो मेरा क्या होगा? तुम चाहे कितना भी जाप कर लो, यहां से नहीं जा सकते। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हुई। मुझे अति आशा वाला कहा ना, इसी अति आशा की वजह से मैं ये बन गया हूं। अब तुम भी यहीं फंस गई। एक अच्छे काम के लिए कोई जा रहा हो तो ऐसे हजारों मुश्किलें आना आम बात है।
इन सब चीजों से पीछे हटने वाली नहीं हूँ मैं आगे बढ़ूंगी। अब पीछे जाने की कोई बात ही नहीं है, तुम्हारी कहानी यही खत्म होगी। अब तुम हम सभी का आहार बनोगे। अब शालिनी जल्दी से आ जाए तो ठीक है। शालिनी जल्दी से वापस आ जाओ। हे भगवान, शालिनी की बात नहीं सुनी और मैं यहाँ ऐसे फंस गई। अब यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई तो जननी को कौन बचाएगा? जननी, सब्र से काम लो बेटी। अंकल, आपको पता है ना कि गुरुजी मेरे माँ बाप की तरह है। उन्हें कुछ नहीं होगा बेटी, तुम देखती रहो। वो जल्दी अपना ट्रीटमेंट करा के आश्रम वापस लौट आएंगे। होम हवन करने वाले पुण्यात्मा है बेटी वो, कुछ नहीं होगा उन्हें। ये बस छोटी सी परीक्षा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ गुरुजी के साथ ऐसा हुआ और दूसरी तरफ दीदी अभी तक नहीं आई। लगता है वो घर आई ही नहीं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है अंकल। सही बात है बेटी, मैंने तो इस पर सोचा ही नहीं था। कभी भी अंकल मैं ये करके आती हूँ, वो करके आती हूँ बोलकर दौड़ने वाली लड़की कहाँ चली गई? हाँ, कहाँ गई? ये लो उसका मोबाइल, घर में ही छोड़कर गई है। उस दिन भी इसी टेबल पे ऐसे ही छोड़कर गई थी। डेफिनेटली वो किसी के साथ भाग गई होगी। ये सब क्या है? कभी भी कुछ भी बोलती रहती हो तुम। इसकी हालत तो देखो कैसी हो गई है। इसे पता ना चल जाए, इस डर से हम कब तक इसे छुपाए रखेंगे? बोलिए। ये भी वैसी ही है, किसको पता, ये भी कल को किसी को लेकर भाग जाएगी, तब आपकी आंखें खुलेंगी। मॉम प्लीज, आप जरा तो चुप रहिए। प्रणव, जाकर सो जाओ। तुम भी इन लोगों के साथ रहकर एक दिन इनके जैसे ही हो जाओगे। जननी, इन बातों पर ध्यान मत दो। अब जाकर आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। सुबह बात करने के लिए बचा क्या है? पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखानी होगी। साहब, हमारी बेटी पता नहीं किसके साथ भाग गई है। हमारी बेटी को ढूंढ कर ला दीजिए, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। वो सुबह ना, अभी नहीं ना, जाकर सो जाओ। सच्चाई बहुत कड़वी लगती है। मैं तो जो भी कहूंगी आपको गलत ही लगेगा। जो जी में आए करिए। जननी, उसे कुछ नहीं होगा बेटी,
तुम जाकर सो जाओ। कल उसके फ्रेंड से पूछताछ करेंगे हम लोग। ऐसे तो वो कहीं जाने वाली नहीं है। तुम सो जाओ बेटी। दीदी कहाँ चली गई हो? मुझे ऐसी हालत में छोड़कर जाने का दिल कैसे हुआ तुम्हारा? जहाँ कहीं भी हो लौट आओ। लास्ट कॉल शालिनी का आया था। उसे फोन करूंगी तो कुछ पता चलेगा। हेलो देवसेना, घर आ गई तुम? मेरे हाथ पैर ही नहीं चल रहे थे, बहुत डर गई थी मैं। शुक्र है तुम घर आ गई। देवसेना, रूम में ही हो ना? आसपास कोई नहीं है ना? मैं देवसेना नहीं हूँ, मैं जननी बोल रही हूँ। जननी तुम हो? देवसेना के नंबर से कॉल आया था ना, इसलिए देवसेना समझ बैठी। यही जानने के लिए मैंने फोन किया है। कहाँ है दीदी? मुझे क्या पता जननी। तो फिर आपने पहले क्यों कहा कि देवसेना तुम घर पहुंच गई ना? मतलब आप दोनों कहीं बाहर गए थे। दीदी का फोन घर पर ही है। ऐसे फोन छोड़कर तो वो कहीं नहीं जाती। कहाँ गई थी ये बताओ। शालिनी जी, दीदी अगर घर नहीं आई तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। मेहरबानी करके दीदी कहाँ है बताइए। प्लीज शालिनी जी बताइए। देखो, मैं वो सब फोन पे नहीं बता सकती। तुम घर पर आ जाओ, मैं सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, तो फिर मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। हाँ।